जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है द मयंक रिपोर्ट चैनल पे। कल के वीडियो में हमने आपको बिहार फायरमैन से रिलेटेड ये बताया था कि उसका जो है एग्ज़ाम डेट आ गया, यानी फिजिकल डेट आ गया है और एडमिट कार्ड कब से आएगा। और उसी वीडियो में हमने वादा किया था कि आप लोग को जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में बताएंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट में क्या प्रॉब्लम होता है कि आपके पास टोटल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि कोई डॉक्यूमेंट उस डेट से पहले का है या बाद का है, या फिर वो डॉक्यूमेंट जो आप समझ रहे हैं वो आपके पास है ही नहीं, और वहाँ जाने पर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक बात ये आप समझिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे विद्यार्थी फेल होते हैं। आप बिहार पुलिस 8415 सीट में भी देखे होंगे, लगभग 700 विद्यार्थी के लगभग ऐसे थे जिनको कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल कर दिया गया था। यानी कि उनका फिजिकल अच्छा खासा हुआ था, लेकिन उसको भी तब फिर भी जो है उसको फेल कर दिया गया। तो आप लोग के लिए ये जानना अति आवश्यक है। तो आप लोग जो है ये वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिए, और आपका कौन सा कैटेगरी है इसके बारे में भी देख लीजिए कि उस कैटेगरी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या डेट होनी चाहिए। EWS के बारे में बताएंगे, तो आप लोग जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होती है। तो हम मोटिवेशन आप ही लोग के सब्सक्रिप्शन से लेते हैं, और वीडियो जो आप लाइक करते हैं उसी से मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग उम्मीद है वीडियो लाइक कर दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। यहाँ पर लिखा है कि पीटी की तिथि पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र तथा निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी एक सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे। तो ये एक सेट लिखा है ना, तो आप लोग ये कम से कम जो है 2 सेट ले लीजिएगा। हालांकि वहाँ तो एक ही सेट लेता है, लेकिन आप जो है 2 सेट ले लीजिएगा। दूसरा बात यह है कि आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा उस पर आप अपना नीचे में सिग्नेचर, साइन और जो है यहाँ पे नीचे में अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, क्योंकि स्क्रूटनी के लिए जो मोबाइल नंबर आप लिखिएगा उसी नंबर पे आपको कॉल आएगा। ठीक है, तो जितना भी हम कागज़ अभी बताएंगे उस पे आपका साइन और मोबाइल नंबर ज़रूर होना चाहिए। वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखने नहीं बोलेगा, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सामने अधिकारी होंगे वो सिर्फ बोलेंगे कि तुम अपना साइन कर दो। तो आप लोग को साइन नहीं, उसके साथ जो है अपना मोबाइल नंबर भी देना है, जो आपको चालू रहेगा अभी फिलहाल के समय में। ठीक है, तो पहला डॉक्यूमेंट जो है, देखिए आधार कार्ड आपको लगेगा। आधार कार्ड, अब मान लीजिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा, तो वो मतदाता पहचान पत्र ले सकते हैं या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। ये आप ये करिएगा कि आधार कार्ड ही ले जाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड में लफड़ा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है सभी अपने में ऐठे रहते हैं, तो विद्यार्थी का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलता है। अगर आधार कार्ड रहेगा तो एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाएगा। हालांकि मतदाता पहचान पत्र में भी एक्सेप्ट हो जाता है। यहाँ पर वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र लिखा है, लेकिन अभी का जो सिनेरियो है इसमें आधार कार्ड सबसे ज़्यादा मतलब मान्य है, तो इसलिए आधार कार्ड आप लोग ले जाइएगा। उसका एक छाया प्रति उसके लिए ले लीजिएगा, और एक करा के अपने पास फोटोकॉपी जो है रखना है। ठीक है, यानी कि 2 फोटोकॉपी आपको करा करके रख लेना है। दूसरा जो है इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, दिनांक 1/8/2022 तक या इसके पूर्व की ही शैक्षणिक अर्हता मान होगी। यानी कि 1/8/2020, देखिए आपका जब वहाँ पर इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट देखिएगा, तो यहाँ पर एक बात ये समझिए कि मूल प्रमाण पत्र जो होता है एक प्रोविजनल होता है और एक ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल जो है 2 साल के बाद मिलता है, 1.5 या 2 साल के बाद आप जब पास हो जाइएगा तब, और एक प्रोविजनल होता है। तो आप जो है प्रोविजनल भी लेकर के जा सकते हैं और ओरिजिनल भी लेके जा सकते हैं। अगर आप ओरिजिनल लेके जाइएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पर एक ही बार में एक्सेप्ट हो जाएगा। प्रोविजनल में वो कुछ बोल सकता है, तो इस कारण से अगर आपके पास ओरिजिनल है तो ठीक है, नहीं है तो अगर आप 1-2 साल पहले आप अगर मैट्रिक या इंटर कर लिए हैं तो वहाँ पर से जा कर के आप निकलवा लीजिए, अभी आप लोग के पास समय है। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया कि आपका जो है इंटर का मार्कशीट, वहाँ पर मार्कशीट मांगेगा
और ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगेगा या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांगेगा, तो आप ओरिजिनल लेके जाइएगा। तो इंटर का ये 2 हो गया डॉक्यूमेंट। और इसके बाद जो है 3 नंबर में जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे, ब्लॉक जाएंगे, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें मैट्रिक का जो है आपका मार्कशीट और फिर जो है मार्कशीट या फिर आपका जो ओरिजिनल और प्रोविजनल होता है उसमें से दोनों में से एक कोई आपके पास होना चाहिए। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि ओरिजिनल ही आपके पास हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा। देखिए अभी आप लोग के पास समय है तो आप ओरिजिनल जाके निकलवा लीजिए, कोई भारी बात नहीं है। 100 रुपया के लगभग लेता है वहाँ पर कॉलेज में। और मैट्रिक यदि आप स्कूल से किए होंगे, हाई स्कूल से, तो वहाँ पर 100 रुपये के एवरेज लेगा या फिर फ्री में भी निकाल देगा। तो वो आप निकलवा लीजिए, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। चलिए आगे डॉक्यूमेंट इंटर और मैट्रिक का आप समझ गए होंगे कि इंटर का भी मार्कशीट चाहिए और मूल प्रमाण पत्र चाहिए, और मैट्रिक का भी जो है मूल प्रमाण पत्र चाहिए और मार्कशीट चाहिए, और एक हो गया आधार कार्ड। ठीक है, अब अगला जो है चौथा, यह सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। ये जाति प्रमाण पत्र जो है किस किस कैटेगरी के लिए चाहिए ये देख लीजिए। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के कोटि के लिए, यानी कि UR और EWS, इसको छोड़ करके जितने भी कैटेगरी है उनको ये जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अब कैसा जाति प्रमाण पत्र लगेगा? तो सक्षम प्राधिकार। तो यहाँ पर ये समझिए कि सक्षम प्राधिकार क्या होता है। तो सक्षम प्राधिकार होता है कोई भी वैसा अथॉरिटी जिसको कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की शक्ति है। अब मान लीजिए आप अपने गांव के मुखिया के पास जा कर के और वहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा तो वो वैलिड नहीं होगा। सक्षम प्राधिकार मतलब CO, SDO या फिर DM या इस तरह के जिला अधिकारी से बना हुआ होना चाहिए। मिनिमम आपको बिहार से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी रहेगा तो CO वाला काम चल जाएगा। तो आप सर्किल ऑफिस वाला कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, या जो भी मांगेगा वो CO के लेवल का मिनिमम आप बनवा सकते हैं। उसके बाद महिला अभ्यर्थी के लिए क्या है कि इसके लिए जाति प्रमाण पत्र जो है ये पति वाला नहीं चाहिए। बहुत सारे महिला अभ्यर्थी होंगे जिनका कि शादी हो गया होगा तो उनके लिए जो है पति वाला नहीं चाहिए, पति वाला जाति प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। यानी कि उनके जाति प्रमाण पत्र पर उनका पति का एड्रेस नहीं होना चाहिए, उनके पिता के आधार पर होना चाहिए, यानी कि उसके पिता का नाम उसमें होना चाहिए। तो ये आप जैसे मान लीजिए किसी लड़के का घर कहीं पे है, जैसे पटना है और उसका शादी हो गया है फतुहा, तो पटना वाला उसका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद है। पांचवा है क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधित प्रमाण पत्र, यानी NCL आपको लगेगा। तो NCL भी आप CO लेवल का दे सकते हैं। महिला अभ्यर्थी के लिए जो है पिता वाला आधार पर होना चाहिए। ये भी अगर आप पति वाले आधार पे ले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएंगी। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों का क्या होगा कि एप्लीकेशन देने के वक्त जो है उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह गई होंगी, जैसे पिता के नाम में दिक्कत या फिर एड्रेस में दिक्कत। तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग जो है वहाँ पर एफिडेविट लगवा के जा सकते हैं। देखिए ये सब जो है हम धीरे धीरे आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो फिलहाल जो है आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को सभी डिटेल वाइज वीडियो आप लोग को मिलता रहे। देखिए एक गलती के कारण अगर आपका कैंडिडेटर खत्म हो जाएगा यानी मेरिट नहीं बनेगा तो फिर इतना मेहनत जो आप किए वो बेकार चला जाएगा। तो इसके लिए जो है आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर गाइडलाइंस मिलेगा। और अगर हमसे आप पर्सनली बात करना चाहते हैं किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग तो आप जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर अबाउट सेक्शन से ले सकते हैं और वहाँ पर हमको मैसेज कर सकते हैं। हम आपका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। आप कॉल नहीं कीजिएगा ये हम उम्मीद करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो ही कॉल कीजिएगा। उसके बाद है क्रीमी लेयर हो गया। क्रीमी लेयर किस किस कैटेगरी का लगेगा? तो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सिर्फ। ठीक है, उसके बाद बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने के संबंधी प्रमाण पत्र। अगर ये प्रमाण पत्र आप नहीं देंगे तो आपको फिर जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। हालांकि जनरल कैटेगरी को भी निवास प्रमाण पत्र देना होता है, लेकिन अगर आप नहीं देते हैं किसी कैटेगरी में है तो आपको जो है जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, आपको इसमें छांटा नहीं जाएगा। तो इसलिए जो है आपको बिहार राज्य के अस्थायी यानी CO मिनिमम CO लेवल का जो है निवास प्रमाण पत्र चाहिए।
सभी आरक्षित कोटि के लिए, ठीक है, सभी आरक्षित कोटि के लिए। और यहाँ पर दिनांक 2021 यहाँ पर जो है 1/1/2021 के लगभग का होना चाहिए अभ्यर्थी के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है बिहार राज्य के गृह रक्षक यदि हो, यानी होम गार्ड के लिए जो है उनका अपना होम गार्ड का सर्टिफिकेट चाहिए दस्तावेज सत्यापन के समय, ये उनको लाना होगा। आनंदपुर बेटा ये आप पढ़ लीजिए, बुनियादी प्रशिक्षण का होम गार्ड का वैध ID जो लाना होगा। ये जनरल अभ्यर्थी के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 8वां है बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर जो है उसके पोता पोती और नाता नातनी होने संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आप फ्रीडम फाइटर में एप्लीकेशन फिल किए होंगे तो वो जो है आपको अपना 30/8/2016 में विहित प्रपत्र के अनुसार वो फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट वहाँ पर देना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। उसके बाद जो है बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य, यानी कि EWS कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं और एप्लीकेशन में EWS कैटेगरी डाला हुआ है तो आपको जो है वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मान्य प्रमाण पत्र देना होगा। अब यहाँ पर बिहार पुलिस 8415 सीट में भी क्या हुआ था कि EWS सर्टिफिकेट में क्या होता है, एक वित्तीय वर्ष होता है यानी फाइनेंशियल ईयर और दूसरा होता है वैलिड ईयर। तो वैलिड ईयर आपको नहीं देखना है, वैलिड ईयर अगर आप अभी बनवाएंगे सर्टिफिकेट तो उस पर 2021-22 या फिर 2022-23 आपका हो सकता है। तो वैलिड ईयर से आपको कोई लेना देना नहीं है, उसमें वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 लिखा होना चाहिए, वही आपका मान्य होगा। तो इसमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि बिहार पुलिस 8415 में बहुत ही दिक्कत हुआ था इसको लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी CSBC ऑफिस भी गए थे, तो इस चीज़ के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर के जगह पर 2020-21 अगर लिखा है आपके सर्टिफिकेट में तो फिर आपको कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे चलिए, कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र। देखिए ये लिख देता है लेकिन ये मांगता नहीं है वहाँ पर कोई भी कोविड-19 के लिए आपको नहीं मांगेगा, लेकिन आप अपना जो है सर्टिफिकेट तैयार रखिएगा। यहाँ पर अगर लिखा है हो सकता है मांग दे, तो फिर अगर आपको नहीं रहेगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको छाट देगा। हालांकि ये मांगता नहीं है, ये एक ऐसे ही लिख दिया है, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर किन्हीं के पास नहीं भी है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर अभी आप लोग फिजिकल में ज़्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन ऊपर जितने भी सर्टिफिकेट हैं ये सभी मैंडेटरी थे। उसके बाद 7 नंबर में जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण मतलब डॉक्यूमेंट का अगर बात करें तो अभी तक में हमने जितना डॉक्यूमेंट बताया सिर्फ उतना ही डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके अलावा अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछेंगे कि सर BSc का नहीं लगेगा क्या, तो ये सब कुछ नहीं लगेगा। जितना हमने अभी बताया है उतना ही लगेगा, उससे एक भी डॉक्यूमेंट ज़्यादा आपसे ना मांगा जाएगा और ना उससे एक भी डॉक्यूमेंट ज़्यादा आपको देना है, ठीक है। 7 नंबर में है जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये सही बात है, इसको तो अनुमति देना भी नहीं चाहिए, लेकिन अब जो है कोरोना संक्रमण किसी में पाया नहीं जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना है। उसके बाद है 9 में सभी योग्य उम्मीदवारों को इतना सभी जो शर्त है उनको पालन करना होना पड़ेगा, नहीं तो अगर पालन नहीं करते हैं तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये सब आपके लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम डॉक्यूमेंट के बारे में बताएं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर किन्हीं विद्यार्थी को प्रॉब्लम है क्रूशियल डेट के मामले में कि इस डेट का मेरे पास सर्टिफिकेट है चलेगा या नहीं, फिर निवास के मामले में प्रॉब्लम है कि मेरे पास पुराना निवास है चलेगा कि नहीं, तो आप लोग जो है डायरेक्ट हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए एक गलती अगर आप अभी सो जाएंगे उस गलती को लेकर के तो फिर आपका जो है ज़िंदगी बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। 2380 पोस्ट है, इसका फिजिकल का कटअप भी उतना ज़्यादा खास नहीं जाएगा। ये जो है आपको वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे कि कितना कटअप जाएगा। फिलहाल आप लोग जो है डॉक्यूमेंट अपना क्लियर करके रखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर फिजिकल में क्वालिफाई हो गए और अगर डॉक्यूमेंट में दिक्कतें रह जाएंगी तो फिर आप लोग का मतलब आप लोग के हम क्या बताएं, उससे गिरा हुआ इंसान अपने ज़िंदगी में आप नहीं सोचिएगा कि हमसे गिरा हुआ कौन है हो सकता है। डॉक्यूमेंट आपका क्लियर होना चाहिए, टोटली क्लियर होना चाहिए।
फिर हम लास्ट में ये बता रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स में जो आपके नाम है, माता पिता का नाम है या एड्रेस है, उससे अगर आपके एप्लीकेशन में नहीं मिल रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो बिहार पुलिस में या बिहार फायरमैन में ये दिया गया है कि आप जो है एफिडेविट बनवा करके वहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा, तो फिर वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात दूसरा कि सभी डॉक्यूमेंट पे आप अपना मोबाइल नंबर और अपना सिग्नेचर जरूर करेंगे, ताकि जो है आपको मेरिट बनने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही था। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जितना भी प्रॉब्लम होगा हम सब का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है। जय हिंद। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।